जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। वो कहते हैं ना कि प्यार प्यार होता है, फिर चाहे एक लड़के को लड़की से हो या फिर लड़की को लड़की से हो या फिर लड़के को लड़के से हो। लेकिन जिस देश में हम लोग लड़का और लड़की के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या आपको लगता है कि वहां पे समलैंगिकता को एक्सेप्ट किया जाएगा? अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉ पास कर दिया है कि सेम जेंडर मैरिज हो सकती है, और ये जो समलैंगिकता के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो लोग भी ये चाहते थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्या भारत में ये होगा, क्योंकि भारत में ये गैर कानूनी नहीं है। मतलब अगर आप सेम जेंडर में रिलेशन बनाते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन विवाह करना गैर कानूनी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या समलैंगिकता एक अपराध है? क्या सेम जेंडर से प्यार करना अपराध है? और हम उनके बारे में कैसे सोचते हैं और क्या इसके लिए कानून आएगा? तो आज आवाम की आवाज में हम यही जानने आए हैं, लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं उनकी राय। क्या सेम जेंडर मैरिज एक्ट पास होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि रिलीजियस पीपल जो है वो इसको नहीं मानेंगे ना। ये उनको भी पूरा राइट है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। आप इसको गलत मानती हैं? नहीं, मैं नहीं मानती गलत। सो लव इज़ लव, तो उनका है तो करना चाहिए उनको, और रूल भी पास करना चाहिए। हम जैसे अपोजिट जेंडर से करते हो सेम जेंडर से करते हैं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, बाकी हम सब एक है, बस वही है। जैसे हम है वैसे उनकी लाइफ है, एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी कभी इसको प्रमोट किया जाए या किस तरह का कोई कानून लाया जाए। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से हम सेम जेंडर मैरिज को, मतलब पहले तो हम सेम जेंडर पे रिलेशन को ही गलत मान लेते हैं, तो क्या हम लोग मैरिजेस को इसमें कोई कानून ला पाएंगे इंडिया में? अब कानून ला पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये कह सकते हैं कि भी आना चाहिए कानून। हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि अगर और कंट्रीज में हो रहा है तो इधर भी होना चाहिए। और हम लोग मैम, मतलब जितना शायद मुझे लगता है कि हम लोग इसको मानसिक बीमारी के तौर पर देखने लग जाते हैं। मतलब हम लोग धारणाएं बना देते हैं अपनी तरफ से, बना लेते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब इंसान है, वो भी इंसान है, उनकी अपनी वो है, कोई ये अपनी मर्जी से तो होता नहीं। ठीक है ना, ये तो अंदर से है। अब कोई कुछ है, कोई कैसे बना है, कोई कैसे बना है, ये तो अंदर से है। तो इसलिए उनको भी पूरा राइट है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। और आप इसको गलत मानती हैं? नहीं, मैं नहीं मानती गलत। ये सोच बहुत कम लोगों में है, जो कि होनी चाहिए सब में। बिल्कुल मैम। बट आपको क्या लगता है कि क्या हम लोगों को अमेरिका कहें, जैसे हम लोग उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, तो वैसी ही तरह की हमें अपनी सोच भी बनानी चाहिए कुछ चीजों में? जैसे हम मॉडर्नाइज अगर हम माने हो गए हैं, लेकिन इन चीजों में मॉडर्नाइज नहीं होते हैं, पर हो अब टाइम चेंज हो रहा है, अब होंगे, अब लोग होंगे आगे आगे, क्योंकि काफी कुछ लोग समझने लगे हैं। अब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पुराने में चले जाओ तो छोड़ दो, लेकिन जो अब न्यू जनरेशन आ रही है उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग ये कानून आ पाएगा इंडिया में? इंडिया में ऐसे है कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल प्रेशर में ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, बट यूथ की बात करें तो यूथ को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। एंड ये तो जेंडर उसमें है, जेंडर इनइक्वालिटी में है, तो इनका उसमें तो कोई फ्रॉड, मतलब उनका कोई गलत नहीं है, फॉल्ट नहीं है। सो लव इज़ लव, तो उनका है तो करना चाहिए उनको, और रूल भी पास करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लव इज लव ओनली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ हम लोग यूथ, एज एन यूथ ही हम लोग आगे आ सकते हैं इसमें, या फिर जो लोग, जैसे हम कहें जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, तो क्या वो लोग भी इस चीज में आगे आए, इनको इनका हक दिलाने? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेजॉरिटी होगी तो ज़्यादा लोगों पे इन्फ्लुएंस होगा। सो बेटर है कि सब इसमें इकट्ठे हों और सब उनको सपोर्ट करें। तो वो जो लोग छुपे भी हुए, जो अपना पर्सनैलिटी हाइड करते हैं, वो पूरी लाइफ हिडन ही रहते हैं, वो अपना नहीं आते सामने कि उनका मतलब बेसिकली वो है क्या, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा ये स्टेप। बट हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं मैम, बट इसके बावजूद भी ना ये हम लोग छुपा के रखते हैं चीजें। मतलब हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी है इसलिए हम छुपा रहे हैं। इसलिए छुपाते हैं ना क्योंकि वो उनको लगता है कि लोग हमें गलत नजर से देखेंगे। अगर जब ये सारा अच्छे से देखना शुरू हो जाएंगे तो वो लोग छिपाएंगे नहीं। छिपाते इसीलिए हैं कि लोग गलत समझेंगे हमें।
अच्छे से नहीं देखेंगे या हमारी बेइज्जती होगी या कुछ ऐसे ऐसे, इसलिए वो करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस चीज से गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि कई लोग इसके वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है, सोसाइटी को इस चीज से अवेयर कराने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस ड्राइव्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम टीवी पे, मीडिया पे ऐसे शोज, ऐसी मूवीज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा उनको अवेयरनेस आए और उनको लगे कि इतनी गलत चीज़ नहीं है। सो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। मीडिया भी इसमें रोल प्ले कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा कर सकता है। लोग ज़्यादा आजकल टीवी वगैरह देखते हैं तो वो ज़्यादा उससे वो होते हैं। पर वैसे अब तो पुराने लोगों की सोच भी, जैसे पहले बच्चों की शादी करते थे तो उनको लगता था अगर ये घूमने जा रहे हैं ये गलत चीज़ है ये, पर अब वो बहुत चेंज हो गए हैं। अब उनको लगता है कि बच्चों को ही नहीं चेंज होना चाहिए, हमें भी चेंज होना चाहिए। तो इसलिए वो अब यहाँ भी चेंज आएगा पक्का। और आप सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में कि बच्चों से दूरियां ना बढ़ाएं या फिर उनकी बातों को समझें? हाँ, ये तो है ही है कि भी उनको समझना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो उनके अपने बस की बात तो है नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, तो इसलिए उनको भी समझें अपने बच्चों को और उनको कोऑपरेट करें इस बात में। तो जैसा इन्होंने कहा कि अगर हम लोग समझे अपने बच्चों को या फिर इस बात को समझे तो सोच में बदलाव आएगा और कानून भी आएगा और कानून से शायद बदलाव भी होगा। बाकी लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। आपको क्या लगता है सर कि क्या सेम जेंडर मैरिज एक्ट पास होना चाहिए, और अगर पास होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री आप जानते ही हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा इसको छोटा सोचते हैं, नजरिए को मानसिक बीमारी सोचते हैं एक तरह से। देखिए, आपको पता है कि इंडिया में कितने रिलीजियस हैं लोग, तो रिलीजन को अच्छा फॉलो करते हैं। और रही बात वहाँ अमेरिका वगैरह की, तो वहाँ तो ये चलता ही है सब। तो यहाँ मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये ठीक नहीं रहेगा। बाकी हमें नहीं पता, बाकी ये जो न्यू जनरेशन ये तो चाहती है, ये तो ओपन माइंडेड जैसा हो गया, तो उनको नैरो माइंडेड समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रिलीजियस पीपल जो है वो इसको नहीं मानेंगे ना। वो रिलीजियस पीपल कहीं ना कहीं कल्चर में आता है ना, उनसे वो सबकी वो बोलेंगे कि हमारा कल्चर नहीं है वो। बाकी मतलब मैं तो ऐसा चाहता हूँ, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, कि ये पास होना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर हमें प्यार करने का हक है तो उन्हें भी प्यार करने का हक है। उनको भी शादीशुदी अगर वो मैरिज कर भी लेंगे तो इससे मेरे ख्याल से एक और चीज़ जो आएगी हमारी, मतलब हमारी लाइफ में, दुनिया में, मतलब कि जैसे वो अडोप्शन, तो अडोप्शन होएगी तो फिर बच्चे जो है वो उनकी तरफ जाएंगे, तो मतलब अच्छा ही होगा सोसाइटी के लिए, उन बच्चों के लिए भी जिनको पेरेंट्स मिल जाएंगे और उनको भी बच्चे मिल जाएंगे, अपने चिल्ड्रन मिलेंगे। क्योंकि अभी जैसे हमारे इंडिया में कानून है कि आप लोग रिलेशन बना सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते, और ये लोग शादी का कानून इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसमें कई अधिकार है जो उन्हें नहीं मिलते। जैसे अडॉप्शन का अधिकार उन्हें नहीं मिलता, सरोगेसी का अधिकार उन्हें नहीं मिलता, तो शादी का होगा तो ये सब कुछ मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग इस चीज को मानसिक बीमारी के तौर पर क्यों देखते हैं? मैम, ये पुराना ख्याल चलते आ रहे हैं, जैसे कि पहले तो इसको मतलब गलत ही बोलते थे। अगर हम आज से 40-50 साल पहले ये बोल लेंगे कि लड़का लड़का और लड़की लड़की अगर रिलेशन में आ रहे हैं, तो वो इनको कुछ मतलब भूत ऐसे चीजों में ले जाएंगे, मतलब ना अंधविश्वास में ले जाएंगे कि इसके ऊपर कुछ साया है, इसके ऊपर कोई ऊपरी है, इसके ऊपर कुछ गलत चीज का असर है। तो मतलब इसलिए जो पुराने ख्याल चलते आ रहे हैं उनके, अब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो 100-150 सालों से चलता आ रहा है। तो अचानक से अगर हम उन्हें बोलेंगे कि ऐसा नहीं है तो वो भी नहीं विश्वास करेंगे। तो उनको धीरे धीरे वैसे कर देना चाहिए, थोड़ा अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने माइंड को। तो बस वही है कि आज की जनरेशन है, उन्होंने देखा हुआ है, वो ज़्यादातर वेस्ट कल्चर फॉलो करते हैं, तो उनको पता है कि हाँ ये चीज़ मतलब अगर करेंगे तो फ़ायदा ही है, इसके का अच्छा ही वो है, असर आएगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका थोड़ा माइंड डेवलप होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखता है कि आजकल इनकी पार्टीज भी हो रही है, इनका मतलब अच्छा खासा इनका सोसाइटी में बहुत योगदान भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। आप देखोगे अच्छे लेवल पे डिज़ाइनर हो, फिल्म में हो, और देश को अगर किसी चीज़ में टैलेंटेड बहुत है, वही मैं बता रहा हूँ कि इनका अच्छा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, तो हो जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे हम सोसाइटी में जिस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं, हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स या फिर नहीं एक्सेप्ट कर पाते इन चीज़ों को, और इस वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन क्या हमें समझने की ज़रूरत है, और क्या इससे हम समझाने के लिए सोसाइटी को कुछ और कर सकते हैं? जी हाँ मैम, देखो समझने की तो ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम इंसान है, वो भी इंसान है, उनको भी थोड़ा हक है, थोड़ा क्या पूरा हमारे बराबर हक है, तो फिर उनको भी हक मिलना चाहिए। बाकी हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ उठो बैठो तो हम भी उनको समझ सकते हैं कि वो उनकी क्या ज़रूरत है, ये वो। तो मतलब गलत तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब तो वही है कि जो हमारे पुराने लोग हैं उनके ख्यालात चेंज करने के लिए तो उनको थोड़ा ये है कि थोड़ा मिलना जुलना चाहिए, थोड़ा इनकी ना
मतलब इनकी भी क्या, हम में से ही एक है, तो इनके साथ थोड़ा हमें बातचीत या फिर कुछ भी मतलब इन्हें दरकिनार ना करें हम। दरकिनार, इन्हें अलग से मतलब साइड मत दिखाए कि आप साइड में हो हम अलग है, ये करके ना एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी हमें, हम साथ में ही है। तो बस वही बताना चाहूँगा कि थोड़ा इनके साथ बैठना उठना, बातचीत करना, एक इनके ख्याल क्या है, बस यही नॉर्मल चीज़ें, कुछ बड़ा वही बड़े स्टेप नहीं उठाने, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम इनको कंफर्टेबल कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि जैसे इनको रूम्स नहीं मिलते, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से इनको प्रॉब्लम आती है। अगर हम ये ख़त्म कर देना कि अपने रूम दे दे इनको, अपने साथ रख ले मतलब रेंट पे, तो वही बात है कि घर में हम किसी मेहमान को अगर रख रहे हैं तो उनसे बातचीत कर ही सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ गलत नहीं है। उनका प्यार करने का तरीका अलग है, हमारा प्यार करने का तरीका अलग है। हम जैसे अपोजिट जेंडर से करते हो सेम जेंडर से करते हैं, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, बाकी हम सब एक है, बस वही है। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी ये सोच बदल पाएगी अपनी, जिस तरह से सोसाइटी सोचती नहीं है इनके बारे में या गलत सोचती है कि ये सही नहीं है, क्या सोसाइटी जल्द चेंज कर पाएगी अपनी सोच? नहीं, मेरा ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है भाई से, तो नहीं करेगी सोसाइटी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत रिलीजियस हैं लोग, रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ को मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। बट आपको लगता है कि लोगों को समझने की जरूरत है, समझना चाहिए? समझना चाहिए, उनको बिल्कुल हक देना चाहिए, उनको अपना बराबर समझना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक ये समझेंगे हाँ जल्दी हो पाएगा, नहीं हो पर पाएगा। पहले से कुछ बदलाव आया है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जैसी चीज़ें देखी है। जैसे पहले क्या होता था कि ये खुद भी थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहते थे, थोड़ा छुपके रहते थे। अब अगर मैं रात को क्लब जा रहा हूँ, पार्टी जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ वहाँ पर भी ओपनली ये आ रहे हैं, मतलब जैसा ड्रेसअप करना है वैसा ड्रेसअप कर रहे हैं, तो चीज़ें अब कुछ इनके लिए खुलती जा रही है, तो थोड़ा चेंज तो आया है। ऐसे धीरे धीरे करके अगर ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है इनके लिए। आपके नजरिए में ये सही है या गलत है? हाँ ये बात तो सही है, वो बिल्कुल आए फ्रंट लाइन में आए हैं, आ रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और क्या हमें उनको मतलब अगर हम अपनी पर्सनल राय सोचे तो क्या हमें उन्हें भी इक्वालिटी देनी चाहिए साथ में रहने की, और उनके साथ इस तरह का हम वो ना करें कि बिल्कुल ही अलग कर दें उन्हें? हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल ही अलग कर देना तो ये तो गलत बात है। तो उनको अपने साथ में रखना, उनको सारे हक देना, इक्वलिटी है, उनको जीने का है, बिल्कुल हक है, ऐसा अपने हक साथ रखते हैं, जैसे पेट पालते हैं, डॉग हो गए, कैट हो गए, तो मतलब ये तो फिर भी इंसान है ना। इनको ऐसा क्यों है इनके साथ कि हम इनको रेंट पे रूम नहीं दे रहे, इनको अगर ये कहीं आ रहे हैं तो हम ऐसा एक्सप्रेशन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये एलियन ही आ गया हमारे बीच में। तो जब हम जानवरों को अपने साथ रख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, तो ये तो फिर भी इंसान है। इनके साथ इंडिया में जल्दी लॉ आएगा आपको लगता है? मतलब जल्दी इंडिया आप जिस नजर से? मेरे को लग रहा है ऐसा लॉ आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ही थोड़े टाइम पहले इनके मतलब रिलेशन का तो आ चुका है, LGBTQ का, तो शायद हो सकता है कि जल्दी बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है लॉ आ जाएगा जल्दी? मुझे नहीं लगता जल्दी लॉ आएगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जैसे मतलब अपनी अपनी राय है लोगों की, ये भी कहीं ना कहीं सही है कि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद और लोगों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या राय है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो सेम जेंडर मैरिज एक्ट है क्या वो इंडिया में आ पाएगा? जिसमें बेसिकली इंडिया में आना भी चाहिए। वैसे स्टार्टिंग में लोग इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट करना भी चाहिए उनको, क्योंकि अगर बाकी लोगों की ज़िंदगी तो उनकी भी एक अलग ज़िंदगी है, उनको भी एक्सेप्ट मतलब उनको भी हम लोगों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार अगर हमारी लाइफ है तो उनकी भी कुछ लाइफ है, और अगर हम मतलब कि जैसे हम लोग रहते हैं वैसे उनका भी एक अलग रहना सहना है। आपको क्या लगता है कि जैसे सोसाइटी में हम लोग इस चीज को मानसिक बीमारी के रूप में देखने लग गए हैं, बल्कि एक नेचुरल चीज है, जैसे हम हैं, आप है या कोई और है, बट हम इसको मानसिक बीमारी के रूप में इतना क्यों देखने लग गए हैं? मैम शायद जो हमारी कंट्री है वो एक्चुअली मतलब थोड़ा पिछड़ा सा है, मतलब मॉडर्न तो बन रहा है लेकिन अभी इतना नहीं बन पाया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को। तो बस बेसिकली मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम है वैसे उनकी लाइफ है, एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी धीरे धीरे मॉडर्न बनेगा इंडिया, तभी धीरे धीरे जो जनता है वो जागरूक होगी और कुछ जानेगी। जैसे बाकी देश हैं हमें उनकी तरह कुछ चीज़ें फॉलो कर लेनी चाहिए, जैसे हम मतलब बाकी चीज़ें तो फॉलो कर रहे हैं, जैसे उनका कल्चर वगैरह, वेस्टर्न स्टाइल वगैरह, तो जो हैं चीज़ें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनको उनसे भागना नहीं चाहिए कि नहीं हम ना करें या फिर उन्हें साथ में ना रहने दें, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी भी एक लाइफ है जैसे हम। और जैसे कि हम आजकल बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आ गया है, लेकिन हम लोग इसमें काफ़ी पिछड़े हुए हैं अभी भी। मतलब हम लोग अगर सेम कपल, ऐसे सेम जेंडर में कोई कपल रहने आता है तो हम उसे रूम नहीं देंगे, हम उनके बारे में गलत धारणाएं बनाएंगे या फिर कुछ भी बनाएंगे, और इस वजह से बहुत सारे सुसाइड्स आपने देखे होंगे, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी। तो हम लोग उन चीज़ों को क्यों बाहर नहीं आने देते, या फिर कुछ लोग खुद ही बाहर नहीं
लाते हैं उन चीजों को, तो उसके लिए क्या कर सकती है एज इन सोसाइटी, हम लोग क्या कर सकते हैं? मैम बेसिकली सोसाइटी जो है उसको ये करना चाहिए कि यार मतलब जो धारणाएं है वो चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ जो चेंज होता रहता है उसके साथ हमें अपनी धारणाएं भी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि तभी उसके बाद देश आगे बढ़ सकता है या फिर तभी चेंजेस आ पाएंगे। अगर हम वो पुरानी चीज़ें लेके चलेंगे साथ साथ तो फिर ना हम चेंज हो पाएंगे ना हमारा देश चेंज हो पाएगा। तो बेसिकली अगर हमें चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, तभी देश चेंज हो पाएगा या फिर कंट्री चेंज हो पाएगी। तभी कहीं ना कहीं में सोच चेंज करने की जरूरत है। और आपको लगता है कि लॉ आ जाएगा जल्द ही? आपको लगता है इंडिया में ऐसा लॉ लाएंगे? मैम बेसिकली तो ये है कि अगर मतलब सबसे पूछा जाए तो शायद कुछ लोग ना कहें, कुछ लोग हाँ कहें, लेकिन ये लोग आना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ है, बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर हमारी लाइफ है जैसे हम जी रहे हैं वैसे उनकी भी लाइफ है, वो भी जिए अच्छे से, क्योंकि वो उनके हाथ की बात नहीं है, अब है तो वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने चाहिए लोग, ताकि वो भी एक ज़िंदगी जी सकें। आपको क्या लगता है कि क्या हम इंडिया में ऐसा कोई लॉ लाएंगे और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, और कैसे उस लॉ को देखेगी? नहीं, आ भी जाए तो, मगर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी या हमारा सामाजिक ढांचा है देश का, वो कभी नहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। हाँ, नई पीढ़ी शायद इसको प्रमोट करे, मगर जो हमारी पीढ़ी है या उससे पहले की पीढ़ी है वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा देश इस तरह के कानून के हक में उठ के खड़ा हो या उसको बढ़ावा दे। मैं कभी भी इसको नहीं मानूंगा, और होना भी नहीं चाहिए कि इस तरह की जो संबंध है, समलैंगिक संबंध है या सेम जेंडर में विवाह है, उसको प्रमोट किया जाए। उसका भविष्य क्या है, क्या दे रहे हो आप देश को, क्या भविष्य होगा इस देश का? तो नेशन बिल्डर होने के नाते मैं कभी भी इसको प्रमोट नहीं करूंगी और ना ही चाहूंगी कोई इसको प्रमोट करे, बिल्कुल भी। जिस तरह से लोग कहते हैं कि आजकल देखो लोग रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, उसको हम कह नहीं सकते किसी का। अपनी उनकी जो है सामाजिक उनके अधिकार हैं, उनको हक है वो कैसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं और किसके साथ बिताना चाहते हैं, मगर एक अपना पर्सनल व्यू होता है हर एक व्यक्ति का। मैं नहीं चाहूँगी कभी इसको प्रमोट किया जाए या किस तरह का कोई कानून लाया जाए, क्योंकि समाज में फिर उसका क्या आगे समाज का रूप होगा, स्वरूप होगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके बारे में विचार करना चाहिए। अंधे होके ये फॉरेन में क्या हो रहा है, उनके अपने आचार विचार व्यवहार है, सामाजिक ढांचा है, हमारा अलग सामाजिक ढांचा है, और उसके तहत इन चीज़ों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि क्या इस तरह का कोई लॉ आना चाहिए इन इंडिया, या हम लोगों की सोच चेंज होगी क्योंकि मॉडर्न हो गए हैं बहुत ज़्यादा? हमारी सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, इस तरह की चीज़ों को स्वीकार करने में थोड़ा सा हिचकती है। हालांकि देखो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि इनको अधिकार मिलें, शादियां भी हों, सब कुछ हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। इसको बढ़ावा देना एक जो मेन स्ट्रीम है वो आप उसको भी आप गलत एक संदेश देते हैं। इसलिए मैं इस हक में नहीं हूँ कि भाई आप इसको ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, जिसको जो प्रॉब्लम है, कोई अपने जेंडर का उसको ये लगता है कि वो अलग है, उसको अधिकार होना चाहिए, जीने का अधिकार सभी को है, वो अपने हिसाब से जिए। लेकिन सरकारी स्तर पे इसको बढ़ावा दे और रोज कभी गे परेड, कभी कुछ, इस तरह की चीज़ें सोसाइटी के अच्छे टेस्ट में नहीं है। मतलब कि हम बेसिकली लॉ ना लाएं, लेकिन हम लोग सोच में परिवर्तन। जीवन जीना चाहता है वो जी सकता है, कोई बात नहीं, मगर इसको ये नहीं कि ठीक है समाज में बहुत कुछ चलता है और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा होता है, मगर इसको ये कहना कि कानून का रूप देना या इसको ज्यादा बढ़ावा देना, शोर शराबा करना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश का एक अपना कल्चर है, अपना रहन सहन, अपना आचार विचार है, और एक सामाजिक ढांचा उसको कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, मान्यता नहीं देगा। तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो उसको। लॉ लाने में मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं। एक महिला होने के नाते मैं चाहूंगी कि माँ बाप अपने बच्चे को इतना मतलब अनुशासित रखे, और दूसरा यह कि कॉन्फिडेंस दे कि वो समस्याओं का सामना करे और समाज में एक आम मनुष्य की तरह, एक आम प्राणी की तरह जिए, अपने आप को कमतर ना समझे। उनको पूरे हक है एजुकेशन लेने के, अपने करियर बनाने के, समाज के विकास में अपना योगदान देने के, ठीक है, ना कि इस चीज का ढिंडोरा पीटे गली में खड़े होके ये क्या चीज है। ठीक है, आपका जीवन है, आप जो जैसे जीना चाहते जिए, मगर इसका ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? ढिंडोरे की क्यों हो सकता है? जो एक महिला और पुरुष शादी करते क्या वो ढिंडोरा पीटते हैं? आपको ढिंडोरे की आवश्यकता क्यों? अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं आप ना वो जिए,
कौन रोक रहा है आपको? अधिकार नहीं मिल पाते ना मैम, जैसे अडॉप्शन का अधिकार नहीं मिल पाता, सरोगेसी का अधिकार नहीं मिल पाता अगर शादी नहीं होती है, तो इन्हीं अधिकारों के लिए वो शादी वाला ये लॉ। एक इसमें कहना है, आप एक चीज बताइए, किन्नरों को कौन सा है अलग से, उनकी कौन सा कोई पीढ़ियां चलती हैं? जो LGBTQ की है, इसमें समलैंगिकों में कोई उनका अपना बच्चा तो होना नहीं, तो आपको ऐसी क्या अर्ज लगी है कि भाई आपने शादी करनी ही करनी है? क्यों करनी है? जब आप समाज में इनके अलावा एक वर्ग और है जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको भी तो, उनके अंदर भी तो ये भावनाएं होंगी, और वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, शायद LGBTQ से भी ज्यादा है। और वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 40-40, 35-35 साल के हो गए हैं, वो फिर भी वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको रोजमर्रा की चीजें भी नहीं पता है। और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कम से कम इनको तो ये तो पता है कि मेरे क्या अधिकार हैं, मैं क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बच्चा 40 साल का हो गया, वो बच्चा ही है, उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्यों नहीं खड़े होते लोग? इसके लिए ढिंडोरा पीटने की क्या हो सकता है? ये चीज मैं कह रही हूँ, जिस चीज के लिए काम करना चाहिए उन पे काम करो ना, फिजूल की चीजों में क्या रखा है? मैं तो कतई हक में नहीं उसके, बिल्कुल भी। ठीक है, आप कहते हो कि सरोगेसी है, फिर आप समलैंगिक को क्यों चुनते हो? जब आपको परिवार चाहिए तो फिर दूसरे जेंडर से शादी की बच्चे हो जाएंगे आपके, क्या जरूरत है आपको? आप समलैंगिकता चुन रहे हो, आपका अधिकार है, चुनिए। फिर आपको बच्चों की क्या आवश्यकता है? परिवार की तो आवश्यकता ही नहीं। जब आप एक लैंगिक बन रहे हो, समलैंगिक हो, तो आपको परिवार की तो आवश्यकता ही नहीं, इसीलिए तो आप ऐसा कर रहे हो। फिर ये चीज क्यों उठ रही है? वही बात है, जो हम MR बच्चों की बात करते हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उनको बहुत जरूरत है। बुजुर्गों पे ध्यान दीजिए, जो पेरेंट्स को छोड़ देते हैं बच्चे, उन पे ध्यान दीजिए। इन पे काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हैं समाज में जिन पे बहुत ही समझदारी के साथ और गहनता से विचार करना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। उन चीजों पे काम करो ना, इन पे काम करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। चल रहा है, चलने दो, जैसे जीना जिए। जैसे कि इनका कहना है कि नेशनली लॉ लाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, या फिर अपनी सोच में बदलाव कीजिए। समलैंगिकता यानी कि सेम जेंडर मैरिज एक्ट, जो कि हाल ही में अमेरिका में पास हुआ है, अब इंडिया में भी पास होगा या नहीं, या कब तक होगा, यही आज का मुद्दा था। बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय थी, बहुत लोगों का अपना अपना मानना था। कोई इसको एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन सरकार क्या इस पर लॉ लाएगी? क्या इस तरह के कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा? उन्हें भी उसी नज़रिए से देखा जाएगा जिस तरह से बाकियों को देखा जाता है? ये देखना बाकी है। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जो सरकार है, मतलब हम कहें भारत में बहुत से कानून या बहुत से ऐसे रूल्स फॉलो किए हैं, या ऐसे लॉज जो बाहर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है धीरे धीरे। तो शायद इस पर भी जल्द ही एक लॉ आए, और ये शायद कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा भी होगा और बेटर भी है अगर हम इनके बारे में सोचे। तो आज हमने आवाम की आवाज़ में इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय ली, लोगों से जाना कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी तरह अगली बार एक नया मुद्दा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।